हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 6 का रॉबिन हुड एंड जॉन लिटिल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं इसमें मैंने ये उसको क्लिक करके यहाँ पे डाल दिया और इसको डिटेल में आगे वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नोट करने हैं तो इसमें रोक के नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में आप आंसर आगे लीजिएगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो स्टेटमेंट बेस हैं और उसके बाद में जो दो क्वेश्चन है आंसर सी में, क्वेश्चन सी में डिस्क्राइब हाउ जॉन लिटिल एंड रॉबिन हुड अर्न ईच अदर्स रिस्पेक्ट, और सेकंड वाई डिड जॉन लिटिल नॉट गेट एनी वर्क। तो इनके आंसर अब हम नेक्स्ट लेते हैं। टेबल विद व्हाट हैपन इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द इवेंट मेंशन। अब यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि जब ये कहा गया तो उससे पहले क्या हुआ था, या ये घटना घटी तो उसके बाद क्या हुआ। अब फर्स्ट है यहाँ पे द स्ट्रेंजर रिफ्यूज्ड टू लेट रॉबिन पास। स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने मना कर दिया कि रॉबिन को वो वहाँ से नहीं जाने देगा। रॉबिन हु स्टैंड्स देयर स्टैंड बैक एंड लेट मी पास। इससे पहले रॉबिन ने क्या कहा था, कौन वहाँ खड़ा है और पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। ये कब की सिचुएशन है, जब वो वुडन का जो एक पुल था जिसको पास करने के लिए वो उससे गुज़र रहा था और तब उसे सामने स्ट्रेंजर एक खड़ा हुआ था जो जाइंट जैसा दिख रहा था, और उसने जब उसको कहा कि हट जाओ, मुझे, रॉबिन ने कहा कि हट जाओ वहाँ से, मुझे क्रॉस करने दो पहले, तो उस स्ट्रेंजर ने मना कर दिया। रॉबिन कट अ ब्रांच ऑफ एन ओक ट्री टू यूज़ एज अ स्टफ़। स्टफ़ होती है छड़ी, ठीक है। यहाँ स्टाफ लिख रखा है, ये स्टाफ की और स्टफ़ की स्पेलिंग एक ही होती है, लेकिन ये स्टफ़ का मीनिंग है एक लंबी छड़ी, थिक स्टिक। रॉबिन कट अ ब्रांच ऑफ एन ओक ट्री टू यूज़ एज अ स्टफ़। कब काटी उसने, जब रॉबिन ने क्या कहा फिर उसके बाद में, स्टिक काटने के बाद में, रॉबिन नाउ वी आर even, we will fight till one of us falls in the stream below, the first one to fall off the bridge will lose। ठीक है, जो भी पहले उसने कहा, जब वो छड़ी काट के लेकर आया पेड़ से, तो उसने कहा लो अब हम इक्वल हो गए फाइट करने के लिए, और जो भी लड़ते लड़ते पहले पानी में गिर गया वो बाद में जाएगा, पहले वो जीता हुआ माना जाएगा जो उसे गिरा देगा, ठीक है, और उसका वो चांस मिस हो जाएगा कि वो पुल को क्रॉस कर सकता है पहले। रॉबिन ब्लू हिज हॉर्न थ्राइस। रॉबिन ने क्या किया, वो जो एक सींग जैसा उसकी कमर पे बंधा हुआ था उसको उसने 3 बार ब्लो किया, यानी 3 बार उसको फूंका, जैसे एक बैंड को हम वो मुंह में लगा के बजाते हैं बच्चे, शोर मचाते हैं जिससे पौं पौं करके, तो उस तरह से उसने उसे मुंह पे लगाया और ब्लो किया 3 बार। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने ब्लो किया तो सून अ क्राउड ऑफ मैन सराउंड्स देम, और थोड़ी देर में बहुत सारे लोगों ने आके उनको घेर लिया। एंड हु आर दे पीपल, वो सारे के सारे कौन थे, वो सारे गुड मैन जो उसके आर्मी थी, वो मतलब रॉबिन के ही सपोर्टर थे वो सारे के सारे। रॉबिन आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू जॉइन हिज बैंड। रॉबिन ने उस अजनबी से कहा कि वो उसको ज्वाइन कर ले। जॉइन हिज बैंड का मतलब उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। Robin lifts his horn to his lip and blow into it. 3 loud notes ring out through the forest. उसने उसे कहा कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उसके बाद उसने अपना वो कमर से निकाल के ब्लो किया और उसके बाद उसका ग्रुप जो था वो आ गया। ये ऑफ़र वाला जो सेंटेंस है आप देखिए आपके उसमें चैप्टर में, तब उसने मेंशन किया है जब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने अपना बताया कि मेरा नाम जॉन लिटिल है और मुझे कोई काम नहीं देता इसलिए क्योंकि मैं देखने में बड़ा हूँ और लोग डरते हैं, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। तो रॉबिन ने उसको बोला कि तुम उसने कहा मैं भूखा वापस जा रहा हूँ। तो तब रॉबिन ने उसे एक ऑफ़र किया कि तुम मेरे को ज्वाइन कर लो, मेरे बैंड को ज्वाइन कर लो। रॉबिन्स एरो फाइंड इट्स मार्क जॉन लिटिल्स एरो एंड स्प्लिट इट थ्रू द सेंटर। ये कब हुआ, इससे पहले मतलब जॉन लिटिल हैप्पीली एग्रीड टू अ पार्ट ऑफ रॉबिन्स बैंड ऑफ मैन। वो उसके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया जॉन लिटिल। कब, जब उसने रॉबिन के एरो को
बीच में से हाफ स्प्लिट, जब रॉबिन ने उसके एरो को बीच में से हाफ स्प्लिट कर दिया, मतलब उसको फाड़ दिया बीच में से उस एरो को, और जब चीरा उसने तो वो उसको जस्टिफाई हो गया कि जैसे मैं ब्रेव और रिस्पेक्ट करता हूँ किसी दूसरे के स्ट्रॉन्गनेस की, उसकी ताकत की, उसी तरह रॉबिन भी करता है। तो हमेशा ऐसे लोगों का साथ जो रिस्पेक्ट करते हैं ब्रेवरी को, उनके साथ में ब्रेव लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मतलब उन्हें उनका सम्मान मिलता है। तो इसीलिए उसने तुरंत इस बात को कर लिया कि अब मैं हैप्पीली एग्रीड हूँ पार्ट ऑफ रॉबिन्स बैंड ऑफ मैन, आपके उसको मानने के लिए तैयार हूँ। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये बी पार्ट के क्वेश्चंस हैं। वेल यू आर वेरी स्टबॉर्न, आई विल शो यू हाउ वी डील विथ फेलो लाइक यू। ठीक है, तुम बहुत ज़िद्दी हो और मैं बताता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के साथ में कैसे डील किया जाता है, कैसे तुम्हें सबक सिखाया जाता है। हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम, किसने कहे ये शब्द और किसको कहे। रॉबिन हुड सैड दीज वर्ड्स टू जॉन लिटिल, जब जॉन लिटिल ने मना कर दिया पुल को उसको रास्ता देने से, तो उसने ये शब्द जॉन लिटिल के लिए कहे रॉबिन ने। वाई डिड ही से दिस, उसने ऐसा क्यों कहा। ही सैड दिस बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रॉस द वुडन ब्रिज फर्स्ट, उसने ये शब्द कहे इसलिए क्योंकि वो उस लकड़ी के पुल को पहले क्रॉस करना चाह रहा था। वट डिड ही डू आफ्टर सेइंग दिस, उसके बाद उसने क्या कहा। जैसे ही उसने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, उसने क्या किया। रॉबिन लिफ्ट हिज बो टू अटैक ऑन जॉन लिटिल टू टीच अ लेसन, जब उसने जैसे अपना सेंटेंस कंप्लीट किया तो रॉबिन ने अपने बैग से तीर निकाला और अपना जो धनुष था उसको निकालने के लिए, किस लिए निकालने के लिए, कि उसके ऊपर वो अटैक करेगा। वट आर यू डूइंग फाइन फेलो, तुम क्या कर रहे हो अच्छे आदमी, भले आदमी, कुछ भी कह लो। हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम, किसने कहे ये शब्द और किसको कहे। जॉन लिटिल सैड दीज वर्ड्स टू रॉबिन हुड व्हेन ही स्लिप्ड इन द स्ट्रीम, जॉन लिटिल ने ये शब्द कहे, कब कहे, जब वो रॉबिन हुड लड़ते लड़ते क्या हुआ, पानी के अंदर गिर गया स्लिप होके। वट वॉज द फाइन फेलो डूइंग, फाइन फेलो क्या कर रहा था। फाइन फेलो सडनली स्लिप्ड इन द स्ट्रीम एंड देन ही ट्राई टू स्विमिंग टू रीच ऑफ द बैंक ऑफ रिवर, और अचानक ही फाइन फेलो यानी रॉबिन हुड अचानक से स्लिप हो गया, फिसल गया, और इसलिए वो ज़मीन उसके अंदर स्ट्रीम में, धारा में चला गया, और वो कोशिश कर रहा था स्विमिंग करके नदी के कोने तक पहुंचने की। वट डिड द फाइन फेलो से इन रिप्लाई, फाइन फेलो ने उसके रिप्लाई में क्या कहा। फाइन फेलो मीन्स रॉबिन, सैड when suddenly fell down in the stream that no one has been able to do what you have done today, you are a brave and strong। तो रॉबिन ने उसको क्या कहा कि जैसा तुमने, जब मैं ज़मीन इसमें नदी में अचानक गिर गया, तो उसके बाद उसने कहा किसी ने मेरे साथ आज तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं की जैसा तुमने किया है, और तुम बहुत बहादुर और मजबूत इंसान हो जिसने मुझे इसके अंदर ढकेल दिया। Nobody gives me any work, everybody is afraid of me, I often go hungry। कोई मुझे काम नहीं देता, कोई मुझे कोई काम नहीं देता, हर एक व्यक्ति मुझसे डरता है, और इसीलिए मैं भूखा ही लौट रहा हूँ। Who said these words, why did he say so, किसने कहा ये वर्ड, कौन कह रहा है ये वर्ड और क्यों कह रहा है। जॉन लिटिल सैड दीज वर्ड्स बिकॉज जॉन लिटिल लुक लाइक अ जाइंट ऑफ अ मैन, दैट इज़ वाई द पीपल अफ्रेड फ्रॉम हिम एंड नो बडी गेव एनी वर्क टू हिम। जॉन लिटिल ने बताया उसे क्योंकि वो देखने में विशाल है, राक्षस जैसा लगता है, तो लोग उससे डर जाते हैं, और इसी डर की वजह से कोई उसे काम पे नहीं रखता है। What happened after he said this? Robin offered him to join his band of good men so he can got sufficient food and other things to survive। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे उसने ये कहा कि कोई मुझे काम पे नहीं रखता, रॉबिन ने उसे एक ओपन ऑफ़र दिया
कि कम एंड जॉइन अस, हमारे मैन जो गुड मैन का बैंड है उसको ज्वाइन कर लो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सो उससे वो क्या करेगा, सफिशिएंट फूड मिल जाएगा उसको और बाकी की चीज़ें जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें उसे ग्रुप को ज्वाइन करने पे मिल जाएंगी। आंसर इन डिटेल पार्ट 3। डिस्क्राइब हाउ जॉन लिटिल एंड रॉबिन हुड एंड ईच अदर्स रिस्पेक्ट, कैसे वो पता लगता है आपको कि उन्होंने एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया। यस, दे रिस्पेक्ट ईच अदर व्हेन John Little said that you are armed with a bow and arrow and I have only my stick. Then Robin put down his bow and arrow and preferred to fight with the stick with the John Little. हाँ, वो दोनों एक दूसरे के कद्र करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। कैसे? पहले जैसे जॉन लिटिल ने कहा कि तुम्हारे पास तो हथियार है लेकिन मेरे पास सिवाय इस छड़ी के कुछ नहीं है, तो एक तरह से उसने उसे चैलेंज किया और वो चैलेंज रॉबिन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास छड़ी है तो मैं भी छड़ी से लड़ूंगा। और उसने अपने जो धनुष बाण था उसको साइड में रख दिया और किस चीज़ से लड़ा, वो उसके साथ में छड़ी से लड़ा। जस्ट लाइक दैट जॉन लिटिल ऑल्सो रिस्पेक्ट रॉबिन हुड्स वर्ड्स दैट आई प्रिफर आर्चरी। क्या वर्ड थे उसके? कि मैं आर्चरी प्रेफर करता हूँ, यानी धनुष बाण चलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट यू हैव ओनली स्टिक, लेकिन तुम्हारे पास केवल छड़ी है तो मैं छड़ी से लड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर उसने क्या किया? सो दैट जॉन लिटिल गेव अ फेयर चांस रॉबिन टू शो हिज आर्चरी विच सेइंग दिस वर्ड्स, इफ़ यू कैन शूट एन एरो बेटर देन मी देन आई विल डू वट एवर यू से। दैट शोज जॉन लिटिल गेव रिस्पेक्ट टू रॉबिन्स वर्ड बिकॉज ही प्रेफर आर्चरी। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, उसने भी उसको फेयर चांस दिया कि भाई आपको आर्चरी पसंद है तो अगर तुमने मुझसे बेटर इसको शूट किया, मतलब तीर कमान चलाया, तो मैं तुम जो कहोगे वो मैं मान लूँगा। और नतीजा क्या हुआ कि रॉबिन ने उस समय कहा कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि जॉन लिटिल ने जो हिट किया था एरो को वो कहाँ किया था? बिल्कुल मिड में किया था, सेंटर में किया था जहाँ मार्किंग की थी उन्होंने। तो रॉबिन ने उसके बीच में से ऐसा तीर मारा कि उसका तीर बीच में से हाफ डिवाइड हो गया, चिर गया। और इसी से उसने समझ लिया कि जितना मैं पावरफुल हूँ उतना ही पावरफुल ये व्यक्ति भी है, तो इसके ऑर्डर मानने में कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए उसने कहा कि मैं जो तुम कहोगे, अगर तुमने मुझसे बेहतर निशाना लगाया तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। और उसने किया भी यही। वाई डिड जॉन लिटिल नॉट गेट एनी वर्क? जॉन लिटिल वॉज लुक लाइक जाइंट. Due to his unusual body, people were afraid of him. That is why he did not get any job from them. जॉन लिटिल एक विशालकाय व्यक्ति था, तो विशाल राक्षस जैसे लगता था, और इसी अनयूजुअल बॉडी शेप की वजह से, असामान्य शरीर की वजह से लोग उससे डरते थे और इसीलिए उसे किसी प्रकार का काम नहीं मिल पाता था। आई होप this video help you to understand your chapter better. Subscribe Samajik Gyan, like and share the video, press bell icon, select option all. Thank you for watching.